तुझको उससे जुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तेरे होठ हंसना भूल जाए, तेरी आँख पूरनम रहा करे, तू उसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी, ओ बेवफा तेरी मैं नौशेरमा गजनवी, बाबा और अम्मा साईं का लाडला बेटा, जवार भाई की जान, जिसने बचपन से वही किया जो करना चाहता था। हर जिद पूरी की, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे मेरी अपनी पसंद से दस्तबरदार होना पड़ा। वो जिंदगी गुजारनी पड़ी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था, सिर्फ मेरे अपनों की खुशी के लिए। मेरा मानना है जिंदगी इंसान को अक्सर उस मकाम पर ला खड़ा करती है जहां आगे कुआं और पीछे खाई। लेकिन रिश्तों की आजमाइश हमें ऐसे गहरे दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाते। हम जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी हमें गुजार रही होती है, और ऐसी जिंदगी से चाहकर भी फरार मुमकिन नहीं। हुस्न तेरे तो सोहणी नी अज कोई भी बचदा नहीं, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। क्या कर रही हो? अरे लड़की लड़की की जेते बस। अखां च सुरमा हाय सानू भुल गए डरना हाय। ये गाने की आवाज कहां से आ रही है? अब्बा, पर तेरे कोलों शायद मार्केट बंद करो। हाँ बंद करो ऐसे फौरन। अखां च सुरमा हाय सानू भुल गए। अस्सलाम वालेकुम। ये गाने की आवाज कहां से आ रही? नहीं तो ये क्या छुपा रखा है? दिखा दिखा। या अल्लाह, ये खबासत का डब्बा मेरे घर में कैसे कैसे आया इस घर में? कबाड़िए से लिया था। पैसे कहां से आए? और रिसाले बेच के। रिसाले?
रिसाले बेचे थे, यानी कि फुहाशी और यानी कि अक्कास रिसाले भी आते हैं घर में। अरे 10 चमाट मार के इसका मुंह लाल करके इसको मना क्यों नहीं किया? अब मैंने मना किया था, बहुत डांटा, अभी बहुत डांटा। अरे कसम खुदा का, अकरम के बेटे के घर गाने बजाने हो रहे हैं, रिसाले आ रहे हैं फुहाशी के, और मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब गलती हो गई, सॉरी। अरे गलती हो गई। ये सब तेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से हो रहा है। हाँ, बिगाड़ रही है ये तालीम के इदारे तुम्हें। खत्म, आज से इनका कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना खत्म। नहीं नहीं, आप माफ कर दीजिए, आज के बाद बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बा सॉरी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। मेरी पढ़ाई मत बंद करवाएं। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा आइंदा ऐसे। अगर आइंदा ऐसे हुआ तो मैं एक एक करके तुम सबको गाड़ दूंगा और खुदकुशी कर लूंगा। क्यों करती हो तुम ऐसा? बीच रास्ते में मुझे इस तरह रोकने का अंजाम जानते हो दिलावर? पापा बात करनी है तुमसे। इस तरह रोड पे? रोड हो या पहाड़, बात तो बाबा इसी वक्त करनी। किससे और कब बात करनी होती है ये नौशेरमा गजनबी खुद तय करता है। एक मिनट है तुम्हारे पास। 1 मिनट के बाद मेरे गार्ड्स ट्रिगर दबा देंगे, फिर मुझे इल्जाम मत देना। सुना नहीं, साई ने तुमसे क्या कहा? गोलियां उधर से चलेंगी तो इधर से भी तो चलेंगी, खून खराबा होगा और वो मैं चाहता नहीं। तो फिर अभी जाता हूं और जाने भी देता हूं। अगली मुलाकात मेरे डेरे पे होगी, खुद आओगे तो। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ बुलाना तुम्हें किस कदर महंगा पड़ सकता है दिलावर, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। चल बाबा। आपसे कहा था सही कि आप अकेले मत जाए, मुझे साथ लेकर से, लेकिन आपने तो मना कर दिया मुझे। तुम कौन सा रुक गए जाफर? मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच तो गए हो। क्या करता से, खुदा न खास्ता आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ न कर पाता।
दिमाग खराब कर रखा है अपनी बच्चियों का। बेटा तो पैदा कर नहीं सकी, ऐसे तरबियत होती है? अरे नाच रही है तेरी बेटियां, अकरम साहब की पोती घर में रेडियो लगा रखा है, नाच रही है, शर्म तो आई नहीं। दिल चाहता गला दबा दूं सबका। चल तमाम यहां से। ए, क्या है अब? अब्बा गए? गए? अच्छा सुनो, अम्मा क्या कह रही हैं? रो रही हैं अब्बा की बातें सुनकर। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। दुआ, तुम इस घर में कोई नई नहीं हो। जब अब्बा के मिजाज से वाकिफ हो तो ना दिया करो ना ऐसा मौका। उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि अम्मा को अगला पिछला सारा हिसाब याद दिला दें। ऐसी हिमाकतें करके अम्मा की जान क्यों मुश्किल में डालती हो तुम? किया क्या है? रेडियो तो लिया था। और उस एक रेडियो की वजह से अब्बा ने अम्मा को बेटा ना पैदा करने के ताने के साथ तुम्हें यूनिवर्सिटी से उठवाने का भी कह दिया। और अगर यूनिवर्सिटी से उठवा लिया तो जो ये 2 पल तुम्हें इस कफस से आजादी के मिलते हैं ना, वो भी छिन जाएंगे। और अगर एक भी कोई उल्टी सीधी हरकत और की ना तो अब्बा अपने इस फैसले पे मोहर लगा देंगे। अच्छा ना, डरा क्यों रही हो? एहतियात करूंगी। सुनो, अम्मा के पास साथ चलो ना, थोड़ी सी सिफारिश कर दो प्लीज। आओ प्यारी। मेरी संभाले अम्मा खुद को, बस कर दें। अम्मा, बस कर देना अम्मा। क्यों अलगान कर रही है खुद को? आपको पता तो है अब्बा के मिजाज का। फिजा, इसे कहो कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई मुझसे बात? ऐसा क्या किया है मैंने? जरा सा रेडियो ही तो बजाया है। जिस घर में सांस लेने पर 10 तफावजात लग जाते हैं, और इतना बड़ा गुनाह करके तुम कह रही हो कि ऐसा किया है क्या? शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। चले, कर लेते हैं शुक्र भी। आपको जरूरत ही क्या थी रेडियो खरीद के लेके आने की? तुम ये क्यों नहीं कहती कि खुल के सांस लेने की क्या जरूरत है? कभी कभी तुम्हें दिल करता है कि भाग जाओ यहाँ से। दुआ, क्या? सोच समझ के बोला करो ना, जो कुछ मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो तुम भी। हाँ तो जितना बोलने की कैद होगी ना, जबान उतनी ही कड़वी होगी। तो हमने ऐसा मुंह बनाया हुआ है जैसे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ हो, जबकि खाना भी मैंने नहीं खाया और डांट भी मुझे पड़ी है और रेडियो भी मेरा टूटा है। लेकिन नहीं, मजाल है तो किसी को मेरा ख्याल हो, किसी ने मुझसे एक बार झूठे मुंह ही पूछ लिया हो कि बेटा भूख लगी होगी, खाना खाओगे? ए, खाने में क्या बना है? और भूख लगी है। गोभी आलू बनाया है अम्मा ने। क्या बनाया है? गोभी आलू। गोभी, आलू, टिंडे, आलू, बैगन, आलू। आलू क्या मुफ्त में मिलते हैं? नहीं खाने मैंने आलू, नहीं चाहिए मुझे। मुझे 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 नहीं खानी है सब्जियां। कोई मुर्गी, कोई गोश्त, कोई मुर्ग मुसल्लम, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करें। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी बनाया ना, सब्र शुक्र करके खा लो। अब्बा ने तुम्हारे ख्यालात सुन लिए ना, तुम्हारे लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सुन ले, लेकिन मैंने नहीं खाने ये आलू गोभी रोज रोज। मैंने छुट्टी क्यों कर ली? आराम से कैंटीन में बैठ के कुछ खा लेती ना मैं। पता नहीं कहाँ पैदा हो गई मैं। क्या करूं मैं इस लड़की का? इम्तिहान बनती जा रही है मेरा।
भाई 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 क्या मुसीबत है भाई, सुबह सुबह कान के पास आके चीख रही हो। सुबह ही सुबह 12 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। हाँ तो कौन सी कोई नई बात है, रोज ही होते हैं 12। अम्मी ने कहा है जोहर से पहले आप उठ जाएं और दुकान चले जाएं। अब्बू आपका इंतजार कर रहे होंगे। यार एक तो ये दुकान की मुसीबत जो है ना। क्या फिल्मी मैगजीन आपके कमरे में? अब्बू ने देख लिया तो अब्बू को बताएगा कौन? और तुम्हें किससे कहा कि मेरे कमरे में आके तफ्तीश करो? आपको क्या जरूरत है ये रखने की कमरे में? क्या बताओ, क्या हजारों फॉलोअर्स हैं भाई। इनके फॉलोअर्स छोड़े और दुकान पे ध्यान दे भाई। यार एक मैं इस दुकान से बड़ा था, वो पता नहीं अब्बा को क्या मुसीबत है। इससे तो बेहतर था कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई ना खत्म करता। अब्बू का हाथ तो वैसे भी आपको बटाना चाहिए ना। सबसे ज्यादा बात है मत सुनाओ मुझे, जाके नाश्ता बनाओ। बनाती हूँ, लेकिन आप जल्दी से उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश हो जाए। सुबह हो गई नवाब साहब के यहाँ, उठ गए आप? माइक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप मुझे देखते साथ क्यों ताने देती हैं। पहले ही मेरा मूड खराब है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह सुबह उठा देते हैं कि भाई जाके दुकान पे बैठो। तो रात को जल्दी सोया करो ना, सारी रात फोन पे लगे रहते हो तो सुबह आंख कैसे खुलेगी तुम्हारी? सही बात है भाई, फोन में लगा रहता हूँ। मेरी कौन सी कोई मंगेतर है जिससे बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ? तो दोस्त यार है, उनसे बस लगा होता हूँ फोन पे। इशारा समझ रही अम्मी? मेरी कौन सी मंगेतर है जो मैं फोन पे लगूं? इसका मतलब अब एक आदत मंगेतर हो जानी चाहिए जिसके साथ फोन पे लगा जाए। सुनो, ज्यादा आग मत लगाओ, समझी तुम? दिल में लड्डू फूटते हैं भाई के, लेकिन अकड़ नहीं टूटती। नाश्ते का कहा था ना, जाओ लेके आओ। ओ हाँ, वो तो मैं चूल्हे पे रख के भूल गई। अम्मी ये मैं वहां रख रही हूँ। हाँ भाई, अब लड़की देखूंगी मैं तुम्हारे लिए। ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे दिया है ना, अब रिजल्ट आ जाए और नौकरी मिल जाए तुम्हें, फिर शादी करूंगी मैं तुम्हारी। शादी के लिए नौकरी की क्या पक लगाई है आप लोगों ने? फिक्र ना करो, कमाऊ बीवी ढूंढूंगी तुम्हारे लिए जो नौकरी करती है। अच्छा, यानी कि अब मैं बीवी की कमाई खाऊंगा? वो जमाने चले गए जब बीवियां घर में निवाले तोड़ती थी और शौहर काम करते थे। अब तो वो जमाना है जब दोनों मिलके काम करते हैं तो जिंदगी चलती है। नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। नाश्ता लगाओ भाई।